नमस्कार। 25 अक्टूबर 2025 सूजस ई बुलेटिन डेली करंट अफेयर में एक बार पुनः आपका स्वागत। आज के करंट अफेयर की चर्चा को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है कि नदी चट्टान को अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपने निरंतर प्रयास से काटती है। नदी जब वेगमान होती है, प्रवाहमान होती है, अपने चैनल मॉर्फोलॉजी में जब चलती है तो वो जब चट्टान को काटती है तो वो अपनी शक्ति से नहीं काटती बल्कि वो निरंतर प्रयास से काटती है। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सील पड़त निशान। इसका मतलब है कि बार बार कंटिन्यूअस प्रोसेस से, कंटिन्यूअस प्रयास करने से, लगातार प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी। जिस प्रकार नदी चट्टान को लगातार निरंतर प्रयास करने से काट सकती है, जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से शिला पर, चट्टान पर निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार बार बार मेहनत करने से, बार बार प्रयास करने से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। थैंक यू। अब बात करते हैं त्रिशूल महागुजराज त्रिसेवा युद्धाभ्यास। नाम है इस युद्धाभ्यास का त्रिशूल। कोड का नाम है महागुजराज। क्या नाम है? महागुजराज त्रिशूल त्रिसेवा अभ्यास है। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना, सेना के तीनों फॉर्मेट एक साथ अभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिशूल। कब करेंगे ये? 30 अक्टूबर से शुरू होगा और 10 नवंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? तीनों सेनाओं के बीच समन्वय, संयुक्त ऑपरेशनल क्षमता और मल्टी डोमेन वारफेयर क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। अभ्यास का क्षेत्र होगा राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, गुजरात का तटीय क्षेत्र जैसे सरक्रिक और सौराष्ट्र का जो तट है वो। ठीक है। तो राजस्थान और गुजरात मुख्य रूप से अभ्यास के क्षेत्र होंगे। यूनिफाइड ऑपरेशन चलेगा, डीप स्ट्राइक होगी, मल्टी डोमेन वारफेयर और उभयचर अभियान, एम्फीबियस अभियान। एम्फीबियस मतलब जो स्थल भाग पर भी हो, समुद्र में भी हो, दोनों जगह हो, उसको उभयचर अभियान बोलेंगे। तो त्रिशूल त्रिसेवा युद्धाभ्यास है। तो ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक जो संयुक्त सेना अभ्यास होगा उसका क्या नाम रखा गया? तो उसका नाम है त्रिशूल महागुजराज। ठीक है। इसमें थल सेना में लगभग 20,000 सैनिक, अर्जुन और T-19S टैंक, होवित्जर तोपें ये शामिल होगी। वायुसेना में राफेल, सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल होगा। नौसेना में फ्रिगेट और विध्वंसक पोत शामिल होगी। तकनीकी महत्व है, इसमें भारत के नए स्वदेशी हथियार और उच्च तकनीकी प्रणालियों का परीक्षण भी किया जाएगा। वायु क्षेत्र प्रतिबंध में अभ्यास के कारण 28,000 फीट तक के वायु क्षेत्र को नागरिक उड़ानों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके लिए NOTAM नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। NOTAM नोटम बोलते हैं, नोटिस टू एयरमैन। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? यह अभ्यास पश्चिमी सीमा पर भारत की रक्षा तैयारियों को प्रदर्शित करने के लिए निवारक संकेत के रूप में, डिटरेंट इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखना है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों का मिलकर संयुक्त सेना अभ्यास है, जिसका नाम रखा गया है त्रिशूल। अगली न्यूज है राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में। पहले भी बात कर चुका हूं कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? राजस्थान को सेकंड पोजीशन। राष्ट्रीय पोषण माह जिसका उद्देश्य देश में पोषण के महत्व को, न्यूट्रिशन के महत्व को बढ़ावा देना और पोषण की कमी को दूर करना है। सितंबर अक्टूबर 2025 में यह आयोजित किया गया। कब किया गया? सितंबर अक्टूबर में। आयोजन की अवधि है 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025। पोषण माह 17 सितंबर से लेकर और 16 अक्टूबर तक चला। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, क्या नाम दिया गया? इसकी थीम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के साथ इसका उद्घाटन किया गया। नागरिकों को स्वस्थ भोजन की आदत के प्रति जागरूक करना, पोषण में कमी को दूर करना, संतुलित आहार, मातृ पोषण, शिशु बाल आहार प्रथाओं पर विशेष जोर दिया गया। इसमें मोटापा नियंत्रण, कम नमक, चीनी, तेल, इन पर बात की गई। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, पुरुष सहभागिता पोषण में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार की थीम में अब ये आ सकता है कि इस बार जितनी भी गतिविधियां आयोजित की गई उनमें से कौन कौन सी गतिविधियां? तो मोटापा नियंत्रण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, पुरुष सहभागिता पोषण में पुरुषों की सहभागिता, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, लोकल फॉर वोकल। राजस्थान की उपलब्धि में इस माह के दौरान किए गए प्रयासों में राजस्थान को देश भर में सेकंड पोजीशन मिली है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाल ही में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें इस सवाल के आने की संभावना है
कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को पूरे देश में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। स्कूलों में स्वस्थ लंच बॉक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई, समुदायों में परामर्श सत्र आयोजित किए गए, स्वास्थ्य शिविर और डिजिटल वेबिनार भी आयोजित किए गए। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 19 सितंबर 2025, तो देखो 17 सितंबर से शुरू हुआ, तो ये कौन से नंबर का है, तो ध्यान रखना पोषण माह 8वां है। कौन सा है ये, 8th है। पिता के नेतृत्व में पूरक आहार रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित की गई, पुरुषों की भागीदारी वाली प्रतियोगिता में पोषण और कम उम्र में विवाह के कारण गर्भावस्था की जटिलताओं पर पिता द्वारा नेतृत्वित सामुदायिक शपथ भी दिलवाई गई। तो 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में मनाया गया, राजस्थान की सेकंड रैंक। अगली वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम के हिसाब से, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां हो रहे हैं भाई, राजस्थान होस्ट कर रहा है, राजस्थान टू होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कब होंगे, 24 नवंबर से शुरू होंगे, 5 दिसंबर तक चलेंगे, 12 दिवस का होगा, 5वां संस्करण है ये। कौन सा है, एक बार मैंने पहले एक पूरी क्लास में अभी तक 4 संस्करण कहाँ हुए, कौन कौन विजेता हुए, सारी बात बता चुका हूं। इस बार मेजबानी कर रहा है राजस्थान, और राजस्थान के 7 शहरों में हो रही है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, और भागीदारी देश भर से 5000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। कुल 23 पदक खेल में आयोजित की जाएगी और एक प्रदर्शन खेल भी होगा खो खो। नए शामिल खेल में इस संस्करण में पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग को पदक खेलों में शामिल किया गया है। तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में राजस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं, जो संभाग मुख्यालयों पर होंगे। अगला है विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट में पहले भी बात कर चुका हूं। विजन 2047 के जो विजन है उसमें आर्थिक विकास के लिए राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है $4.3 ट्रिलियन, 100% साक्षरता प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया है, युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण करने की बात की गई है, बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने की बात की गई है, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की बात की गई है, पर्यावरण और ऊर्जा में टिकाऊ जल प्रबंधन की बात की गई है, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने की जोर की बात की गई है और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने की बात की गई है। और विकास के 4 स्तंभ है, कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीनीकरणीय ऊर्जा। यह डॉक्यूमेंट सभी सरकारी विभागों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज का कार्य करेगा, जिसके आधार पर वे अपनी कार्य योजना और लक्ष्यों को तैयार करेंगे। जिस प्रकार केंद्र सरकार में एक इंस्टीट्यूट है नीति आयोग, वैसे राजस्थान में है रीति, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड इनोवेशन द्वारा नीति आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार यह तैयार किया गया है। तो विकसित राजस्थान @2047 डॉक्यूमेंट किसने तैयार किया, नीति आयोग ने या रीति ने, या और कोई ऑप्शन में आ सकता है, तो ध्यान रखना ये तैयार किया है रीति ने, RITI, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड इनोवेशन। अगस्त 2025 में राज्य मंत्रिमंडल ने इसको अनुमोदित कर दिया और प्रगति की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया। तो यह भी सवाल आ सकता है कि विजन विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट की प्रगति को निगरानी करने के लिए जो राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव या गृह मंत्री या और कोई ऑप्शन है कि वित्त मंत्री, कुछ भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष है मुख्य सचिव। कौन है, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है मिस्टर राजस्थान 2025 सीजन 4, इसके विजेता है रघुवीर बिश्नोई। कहां के है ये, जोधपुर के। आयोजक के कौन है, इन्फिनिटी टेक ओवर्स इसने आयोजन किया इसका। फर्स्ट रनर अप रहे केयूर शर्मा कोटा से, सेकंड रनर अप रहे ज्योतेंद्र सिंह झाला उदयपुर से। शैक्षणिक पृष्ठभूमि में देखेंगे तो रघुवीर बिश्नोई जयपुर के मणिपाल यूनिवर्सिटी से BAJMC के पूर्व छात्र रहे हैं। तो मिस्टर राजस्थान 2025 सीजन 4 के विजेता कौन है, रघुवीर बिश्नोई। कहां के रहने वाले हैं, जोधपुर के। और ये आयोजन किसने किया है, इन्फिनिटी टेक ओवर्स ने इसका आयोजन किया गया है। तो ये था 25 अक्टूबर 2025 का। यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो GS अकेडमी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आया है, स्पेशल टेस्ट सीरीज, मात्र 199 रुपए में। इसके अलावा यदि आप स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की तैयारी करते हो तो भी GS अकेडमी आपके लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। और
अभी तक यदि आपने YouTube वेबसाइट और टेलीग्राम को विजिट नहीं किया है तो एक बार इन बारकोड को स्कैन करके आप विजिट कर सकते हो। धन्यवाद।